राजस्थान में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और चुनावी प्रचार प्रसार ने अपना रंग ले लिया है। नामांकन प्रक्रिया भी कल से शुरू हो चुकी है। आज हमारे साथ में किशनपोल के पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता है, जिनसे जानते हैं क्या कुछ इस बार उनकी पार्टी की रणनीति है, क्या चुनावी इस बार बीजेपी क्या चुनावी जोर देगी, क्या धार देगी, ऐसी क्या चीज़ें होगी जिससे बीजेपी चुनाव का बिगुल बजा रही है और जीत का परचम लहराएगी। नमस्कार मोहनलाल जी। नमस्कार जी, जैसा कि अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या माहौल है? माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और माहौल इस प्रकार का भी है कि एक मेटाडोर जितनी सीटें कांग्रेस की आएगी। वो कांग्रेस के खुद के मंत्री ने कहा है कि एक मेटाडोर जितने लोग जीतेंगे, इसका मतलब 20, 25, 30 ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस लोग जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बहुत सकारात्मक है और चाहती है जनता की भारतीय जनता पार्टी आए। जी मोहनलाल जी, जैसा कि आप पहले पूर्व विधायक रह चुके हैं किशनपोल से, तो चार दीवारी जो एरिया है धीरे धीरे एक वर्ग विशेष के अंडर आता जा रहा है और पलायन वाली स्थिति नज़र आ रही है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? ये बात ठीक है कि यहाँ कमर्शलाइजेशन हो रहा है और लोग यहाँ से बाहर की कॉलोनी में जाते हैं, लेकिन पिछले कार्यकाल में भी मैंने इस क्षेत्र के लोगों को डटे रहने के लिए और यहाँ सुविधाएं विकसित हो उसके लिए प्रेरित किया। जैसे मेट्रो में काफ़ी विरोध के बावजूद भी लेके आया और चांदपोल से लेकर के बड़ी चौपड़ तक मेट्रो आज बन चुकी है, हमारे राज्य में बन चुकी थी और अब मेट्रो का विस्तार पूरे जयपुर शहर में हो रहा है। तो कोई भी व्यक्ति जो चार दीवार में रहने वाला है वो रेलवे स्टेशन सिंधी कैंप से सीधे यहाँ मेट्रो में बैठ के आ सकता है, आवागमन की सुविधा हो गई। दूसरा, पानी की समस्या थी। पानी की समस्या के समाधान के लिए जगह जगह बोरिंग लगा दिए थे और बीसलपुर का पानी यहाँ आए उसके लिए व्यवस्था की थी और हमारे समय में 4-4 मंजिल तक भी पानी आता था। पानी की कोई समस्या नहीं है। तीसरी समस्या ये है, यहाँ जो प्रमुख है कि यहाँ गुवाड़ियाँ हैं, तो उन गुवाड़ियों में ऊपर नीचे बाथरूम और कमरे डिवाइड होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ नीचे दुकान और ऊपर मकान, इस प्रकार के फ्लैट्स बने ताकि लोग यहाँ आसानी से रह सकें और अटैच लैट्रिन बाथरूम कमरे बने। मोहनलाल जी, जैसे कि बीजेपी ने अपनी अभी किशनपोल की जो सीट है उसके प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, अब बीजेपी में ही अभी कांग्रेस की एक जो नेता थी, दिग्गज नेता, महापौर रह चुकी है ज्योति खंडेलवाल, उन्होंने भी एंट्री मारी है और वो भी विधानसभा जो किशनपोल है वहीं से दावेदारी कर रही है। उनका कोई दावेदारी का मतलब नहीं है, वो बिना शर्त आई हैं और निश्चित रूप से पार्टी और संगठन की सेवा करने के बाद ही उनके आवेदन पर विचार होगा। 5 साल तक सेवा करें, उसके बाद काम करें। जी मोहनलाल जी, अमीन काग जी, उन्होंने एक चीज़ कही है कि बहुत स्मार्ट सिटी बनाई है उन्होंने। किशनपोल में काफ़ी विकास कार्य की अभी उन्होंने पुस्तिका लॉन्च करी है, स्मार्ट सिटी या शहर में जो विकसित है वो उसका क्या है कि कितना कुछ काम किया है उन्होंने। पहली बात तो उनको ये मालूम होना चाहिए, अभी नए नए विधायक हैं, स्मार्ट सिटी केंद्र सरकार की योजना है और केंद्र सरकार का पैसा उसमें आता है। और दूसरी बात ये है कि स्मार्ट सिटी नरेंद्र मोदी जी ने चालू की है और हमारे समय से चालू हुई है। तो स्मार्ट सिटी के तहत जो ये शहर की चार दीवारी में जो रात को लाइटिंग होती है, वो स्मार्ट सिटी के तहत हमारे समय प्रारंभ हुई थी। अजमेरी गेट छोटी चौपड़ का विकास हुआ तो हमारे समय प्रारंभ हुआ था। श्री कृष्ण सर्किट, हनुमान जी के मंदिर से लेके तारकेश्वर जी के मंदिर, तारकेश्वर जी के मंदिर से गोविंद देव जी के मंदिर, गोविंद देव जी के मंदिर से गोपीनाथ जी के मंदिर, ये श्री कृष्णा सर्किट हमने बनाने की योजना बनाई थी। स्वीकृत भी हो गया था बजट, लेकिन कांग्रेस सरकार के इस अमीन काग जी ने इसको ख़त्म करवा दिया। कहाँ है अमीन काग जी? बात करें मेरे से कि ये एक सर्किट कैसे ख़त्म कराया, क्यों नहीं डेवलप कराया? क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करता है। क्या कहने लगता है कि आपको उनका विरोध प्रदर्शन, जैसा कि गहलोत जी एक बार निकल रहे थे और उनके यहाँ अमीन काग जी के विरोध के नारे लगे थे? जगह जगह स्थान पर विरोध है, अगले का काम नहीं करते हैं और कॉम्प्लेक्सेस जिस प्रकार से बनाए गए हैं यहाँ पर, उसमें सब जगह हिस्सेदारी है। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का नंगा नाच इस बार हुआ है और विधायकों को जो खुली छूट दी गई है लूट करने की, उसका पूरा प्रमाण सब लोगों के सामने आ गया और आ जाएगा। और अभी ये सब लोगों को मालूम है कि डॉक्टर्स थे 3 मुस्लिम, उन डॉक्टर्स के ट्रांसफ़र के लिए अगले ने चिकित्सा मंत्री के बाहर धरना दे दिया और चिकित्सा मंत्री को मजबूर किया कि वो उनके ट्रांसफ़र यहाँ करे। ये क्या विधायक का दायित्व है?
इस प्रकार से विधायक करेगा क्या? विधायक का दायित्व है सब लोगों को साथ में, समाज के सभी लोगों को साथ में लेके काम करे। जैसा कि आपने अभी बताया, अभी थोड़े दिनों पहले दंगे हुए थे चार दीवारी में, तो उसका क्या रहा? राजस्थान सरकार ने इंस्टेंट ही उनको पैसे दे दिए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आप साहब सीधे सीएम साहब के पास पहुंच गए कि साहब इसका 50 लाख का मुआवजा दो, और घंटे भर में चेक लेके भी आ गए। मैं ये कहता हूँ कि एक एक्सीडेंट की घटना को उन्होंने मॉब लीजिंग के रूप में परिवर्तित कर दिया और 50 लाख का चेक हाथों हाथ ले भी आए। ये क्या सीएम ये इस प्रकार के तुष्टिकरण की राजनीति करेगा? उसके 2 महीने पहले एक हरिजन की डेथ हुई थी एक्सीडेंट में, उसको मार दिया था अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने, उसको अभी तो 5 लाख भी नहीं दिए। उसको 5 लाख, उसको 50 लाख, यही तुष्टिकरण है। और इसी को हम सिद्ध करना चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। जी, किशनपोल जो विधानसभा क्षेत्र है वो सिटी में आता है, तो वहाँ पे जो बाल मुकुंद चार्य ने भी आरोप लगाए थे काफ़ी टाइम पहले कि वहाँ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। 100 से ज़्यादा मंदिर सिटी में ऐसे हैं जिनको तोड़ा गया है, मूर्ति तोड़ दी गई है, वहाँ शराब रखी गई है, नॉनवेज पकाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है उनकी। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इस प्रकार की घटनाओं को नहीं होने की पुनरावृत्ति हो जाए, इसके लिए हम सब लोग सतर्क हैं और इसके लिए जन जागरण अभियान भी चला रहे हैं और उन मंदिरों में पूजा पाठ प्रारंभ हो पुनः, इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अंतिम सवाल मोहन लाल जी, बीजेपी की लिस्ट कब जारी हो रही है और क्या आप किसी विधानसभा क्षेत्र से वापस दावेदारी कर रहे हैं? नहीं, मैं दावेदारी कर रहा हूँ किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से, और कल परसों तक लिस्ट आ जाएगी और निश्चित रूप से हम लोग मिल करके कमल के फूल के लिए चुनाव लड़ेंगे। जी, ये थे हमारे साथ में मोहनलाल गुप्ता, जिन्होंने चार दीवारी से रिलेटेड समस्याओं को हमें बताया। था समाचार ज्योति गुप्ता।